बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं मुनव्वर फरूकी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूं। तो आज की इस वीडियो में हम मुनव्वर फरूकी की वीडियो देखने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। मेरे साथ रहें, आपने मेरे साथ रहना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को थम्स अप कर दो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप सबने। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मेरा ख्वाब जगेगा मेरी नींद भरी आंखों, आंख लगे तो कभी थाम लेना हाथ में। ताज चढ़ेगा सर महल बनेगा, कभी लिख ना रुके तो दोनों काट देना हाथ में। तो कॉमेडी छोड़ने के हजारों रीजन है मेरे पास, बट कॉमेडी करने का एक रीजन, और वो ये है। Give it up for your main act of the night. Give it up for Mr. Munawwar Farooqi. 2020 में जब पहला वीडियो डाला, उसके बाद से शुरू हुआ है और बहुत मज़ा आ रहा है। अलग लोगों से मिलना, अलग शहरों में घूमना। मेरे को पिंपल वगैरह होता है ना, वो जल्दी नहीं जाते, क्योंकि वो अपना गरम खाना भी ऐसा है ना यार, खाना पीना इतना गरम खाते हैं ना अपन, और बॉडी के अंदर इतनी गर्मी कहाँ जाएगी। अभी और गर्मी हो, अभी और गर्मी होगी। अभी खाओ गया। हाँ अच्छा क्लियर कर दिया तुमने। नहीं तो बोलते कहाँ जा रहे हैं इन लोग। भाई ध्यान से, भाई वो शूट कर रहा है। कोई रास्ते पे रोक लेता था, और खाने का बहुत शौक है। शहर घूमता था और अपनी धुन में रहता था। और जब लोग मिलने आते थे शो के बाद, कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना मज़ा आएगा। ऑडिटोरियम में पहुंच जाना 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, हर एक चीज़ देखना, फील करना, एक्साइटमेंट, और बस वो महसूस करना कि यार जब लोग यहाँ पे भी थोड़े घंटे के बाद आएंगे तो ये क्या हो जाएगा। और बस लोग जब हंसते हैं, उनका चेहरा दिखता है, वो जो फील है ना, वो शायद बयान नहीं कर पाऊंगा। लोग जब शो के बाद आकर मिलते हैं, घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, और ये सारा प्यार। मुनव्वर स्टॉप मत करना, ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। We are always there for you, to support you. He should never be afraid of whatever is happening with him, and he should continue doing shows like this, and we'll come again and again. कभी कभी ऑडियंस का ऐसा रिस्पॉन्स देख के मैं खुद पागल हो जाता था। मैं रोक नहीं पाता था खुद को स्टेज पे जाने के लिए। और यकीन मानो, जब मैं स्टेज पे जाता था और वो आवाज़ें कान में जाती थी, ये आर्ट फॉर्म ने जो दिया है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। हर शहर की अपनी एक खूबसूरती थी। कहीं लोग बड़े प्यारे तो कहीं खाना बड़ा लजीज। मैं बस जाता था और लोगों से मिलता था। लोग बहुत प्यार देते थे। ऐसी ज़िंदगी जीता था जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत आसान है। लेकिन एक चीज़ मैं कभी नहीं भूला, मेरा काम। और मेरा काम बस यही है। हर एक शो के बाद बहुत थकान हो जाती थी। 3-3 घंटा परफॉर्म करता था, लेकिन अगले दिन दूसरे शहर पहुंचना है। बड़ी सुबह की फ्लाइट, थकान, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि नींद भी नहीं हुई। लेकिन जब स्टेज पे चढ़े ना, और ये इतने लोग जब आपके लिए खुश है, चीयर कर रहे और खड़े होके इज्जत दे, तब सारे दर्द चले जाते। मेरा काम किसी को हर्ट करना कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज़ पसंद है कि लोग हंसे और लोग खुश रहें। मैंने कभी किसी को हर्ट करना नहीं चाहा। मेरी बहुत सारी चीज़ों की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है वो गलती हो या शुरुआत की नादानी हो,
बट मैं वो इंसान नहीं हूँ जो लोगों को तोड़े, क्योंकि मेरा स्टेज मेरे लिए ये है और मैं अपने स्टेज को ये कहना चाहता हूँ। Hi, the show was extremely good. My mother, she came from Allahabad, and this was the first time we are seeing this stand-up comedy. Perfect, amazing. Beyond the comedy, Yes. this man is an inspiration. We Yeah, love him, man. even my mom enjoyed the joke and we were so comfortable. My mom is so cool. That's best show. Best show. We'll follow up. I'm Mic sure. drop rocks. Yes. Whatever rocks. Yes. I'm literally die-hard fan of him और मैं पहली बार में फोटो भी नहीं आ पाई and second बार she'll be able to recover from this overwhelmed expression. I think even for a month. So yeah, it was nice. It was beautiful. Thank you. I'm just not able to speak, but thank you. Munawar, like, he is the best comedian so far and amazing punchlines, and I just love the show. Great. Amazing. लाइक जो चीज़ों पे तुम सोचते हो कि तुम नहीं हंस सकते, जो टैबू मानी जाती है इंडिया में, मुनावर ने उस पे भी किल किया पूरे वेन्यू में। सब हंस रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब किसी को कुछ ऐसा। भाई मज़ा आ गया शो यार। मुनावर को मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा था, लाइव देखा है आज यार, कितना मस्त बंदा है यार, ये बहुत मज़ा आया। मेरे को तो हक करने को भी मिला यार। All the best for his future. He has literally a very bright future. He is young and talented and दिल्ली और लखनऊ में बार-बार आते हैं। बस ये जो प्यार है ना और ये जो हंसते चेहरे हैं ना, ये इसलिए नहीं हंस रहे कि मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ, ये इसलिए नहीं हंस रहे कि मैं यहाँ पे किसी को भड़का रहा हूँ। मैं इन्हें खुशी दे रहा हूँ, मैं इन्हें जोक सुना रहा हूँ। और कभी कभी किसी ने शो देखे बिना ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शो गलत है, ये शो से यहाँ पे गलत हो जाएगा। बड़े गलत इल्ज़ाम, लेकिन नीयत साफ थी तो हार नहीं मानी। पर उस रात भी मैं 2 लोगों को हंसा कर ही सोया, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी नीयत साफ है ना तो मंजिल आसान है। Amazing. Amazing बंदा है यार। उन चेहरों पे जब हंसी देखी, वो हंसी देख के मैंने अपने दर्द भूलने की कोशिश की। ऐसी लिखी है कि गर्मी बहुत होगी। एक लड़के ने रिप्लाई किया उसको कि इतनी तकलीफ है तो पाकिस्तान चला जाए। और बस काम करता गया। जाते के साथ पटा, दरवाजा पटा, बीवी खुद गुस्से में रहेगी पर उसकी फट जाएगी। भूला माँ के हाथ के जायके, बहन देती फिर भी सदके अपने भाई के, दोस्त कहते मैं तो यारों का भी। मैं रास्तों से बहुत कुछ सीखा। लड़के बैठा मैं खुद अपने भाई से। और जब मुंबई 2007 में पहली बार आया, 1200 की जॉब कर्जे अदा करता कैसे, तब इसी दुकान में काम करता था। तकलीफ में भी मेरे अंदर कभी सोचा नहीं था इतनी इज्जत मिलेगी। मेरा जिक्र बंद करो, मैं कोई आया सिर्फ मेहनत की बस। परे भी मैं खुद वफा के लायक नहीं हूँ, सवाल चलेंगे तो हाथ इनके कांपेंगे, टिकट मेरा है मैं। कभी रास्तों पे शरारत की तो कभी एक बड़े इंसान की तरह लोगों को समझाया। हमेशा ऐसा लगता था कि तन्हा हूँ, हमेशा लगता था बहुत लोग आसपास हैं। हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तोल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया, खुशबू सब में पहचानता मैं नस्ल कैसे, गया फूल लेने काटे सारे तोड़ लाया मैं शेर। तो हाय हाय, थैंक यू सो मच। अभी केसेस का मेरे लोग एक साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया था ऐसी चीज़ के लिए जो मैंने किया ही नहीं। और उसके बाद मैंने शोज़ भी किए, लेकिन अचानक अब लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रुक तो गया हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। बचते आसपास मेरे ये मैं चलता रहूँगा, मोटे मुझ पे दाम है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मेरे मील आया वो
नीयत बड़ी साफ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआ की, जिन्होंने प्रार्थना की, सीढ़ी पे चढ़ा तो रोकने को बहुत बहुत शुक्रिया। बेवजह दादागिरी नहीं जा अपना बाप। मैं बस ऐसे ही हंसाना चाहता हूँ, दोगलों पे आग लिख दो। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। के बक्के रहते 200 धर्म कोई भी हो, मुझको हक से कहते सबकी इज्जत करता हूँ। को आबाद किया है मैंने। गलती सबसे होती है, ये बात मेरे व्यूज कहते, लेकिन गलती से इंसान सीखता है। तक दे के आया था, अकेला था, लगा लश्कर लेके आया। बस जाते वक्त इतना कहना चाहूँगा, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा के कितनों का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे इनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते मैं सितारा बन गया हूँ। इनकी नफरत का बहाना बन गया हूँ, हंसा कर कितनों का सहारा बन गया हूँ। वाओ, अमेजिंग यार, सीरियसली मैंने इस बंदे की पहली वीडियो देखी है। मुझे इससे पहले नहीं पता कि मुनव्वर फारूकी कौन है और ये क्या करते हैं, और ये आज पहली वीडियो है जो मैंने इस चैनल पे देखी, और पर्सनली भी मैंने आज पहली वीडियो देखी है। तो मुझे पता चला कि ये एक कॉमेडियन है और इन्होंने 2020 में अपने ये आगाज किया कॉमेडी का। तो कितनी प्योर और कितनी ट्रू स्टोरी उन्होंने सुनाई है अपनी, कि वो क्या चाहते हैं। और वो मीन्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ लोगों को हंसाना चाहते हैं। मुनव्वर फारूकी जो है वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, और उनका मेन जो मोटिव है लाइफ का वो ये है कि वो लोगों को खुश रखें, लोगों को हंसाएं। तो कितना वो प्योर बंदा है कि यार आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखो। उन्होंने कहा है, मुनव्वर फारूकी कहता है कि आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि मुनव्वर फारूकी उसको खुश करना चाहते हैं। तो कितनी प्यारी बात की है कि अमेजिंग, सीरियसली, कि आप इंसानियत की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, आप इंसानों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो कि आपको सिर्फ ये आपकी ख्वाहिश है कि आप इंसानों को खुशियां दो, उनको हंसाओ, उनको खुश रखो। अपने इस जो उन्होंने कैरियर में जो उन्होंने शुरुआत की थी 2020 से अब तक, और इसमें अल्लाह ताला ने उनको इतनी कामयाबी दी और लोगों के दिलों पे वो राज कर रहे हैं। आई थिंक जो ये वीडियो मैंने देखी अभी, उससे मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि लोग उनको इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो ये सब प्यार उनको उनकी नीयत का ही सिला है जो उनको मिला है, इतना ज्यादा प्यार कि जो वो कहते हैं कि उनकी नीयत साफ है। तो वाकई में जब नीयत साफ होती है ना, तो उसका फल अल्लाह ताला देता है। और जब आप दिल से मेहनत से एक चीज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उस चीज का सिला मिलता है। तो बहुत प्यारी वीडियो है जो उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि उन्होंने कब, कैसे और क्या सोच के ये आगाज किया, और क्यों उन्होंने सिर्फ कॉमेडी फील्ड को चुना, तो जो कि उनका मेन मोटिव था कि लोगों को खुशियां दे सकें। तो वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग, बहुत प्यारे इंसान है। और आई होप कि मैं नेक्स्ट भी इनकी वीडियो पर रिएक्शन दूं। देखना चाहती हूँ मैं भी कि क्या है इनकी कॉमेडी वीडियो और क्यों लोग इनको इतना लाइक कर रहे हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में इनकी हम कॉमेडी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।